हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इंडिया एग्जिम बैंक यानी कि इंडिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जो कि एक ऑल इंडिया प्रीमियर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, फाइनेंसिंग, फैसिलिटेटिंग एंड प्रमोटिंग इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड में एंगेज्ड है। उन्होंने ऑनलाइन रिक्रूटमेंट वैकेंसीज निकाली हैं जो कि सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए ओपन हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास कोई ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए डिटेल में इस एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो वेबसाइट का लिंक है वो 22 मार्च 2025 को ओपन हो रहा है, यानी कि अभी जो है आपके पास एम्पल टाइम है इसको भरने के लिए, क्योंकि जो लास्ट डे है दैट इज़ 15 अप्रैल 2025 और रिटन एग्जामिनेशन जो इसकी होगी दैट विल बी अराउंड मई 2025। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो कि लॉ ग्रेजुएट्स के लिए रेलिवेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 तरह की वैकेंसीज हैं: मैनेजमेंट ट्रेनी, डेप्यूटी मैनेजर ग्रेड स्केल जूनियर मैनेजमेंट 1 एंड चीफ मैनेजर ग्रेड स्केल मिडिल मैनेजमेंट 3। तो अनरिजर्व वैकेंसीज की अगर बात करें तो मैनेजमेंट ट्रेनी 11, डेप्यूटी मैनेजर 4 एंड चीफ मैनेजर 1। एंड अगर हम टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 22, 5 एंड 1। अब आइए देखते हैं कि जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए कौन सी वैकेंसीज रेलिवेंट है। तो अब सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल। ये 5 वैकेंसीज यहाँ पर हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, क्योंकि इसके लिए कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। देन हमारे पास आता है डेप्यूटी मैनेजर लीगल ग्रेड स्केल जूनियर मैनेजमेंट 1, जिसकी 4 वैकेंसीज हैं। इसके लिए कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है जिसको हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं। आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एलिजिबिलिटी। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है जो आपके पास होनी चाहिए इस पोस्ट को पाने के लिए। सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल। आप कम से कम एक ग्रेजुएट होने चाहिए इन लॉ LLB फॉर इंटीग्रेटेड LLB कोर्स। मिनिमम मार्क्स 60% है और अगर रेगुलर LLB है तो भी मिनिमम मार्क्स 60% है, बोथ इन ग्रेजुएशन एंड LLB। तो आइए इसको समझते हैं। अगर आपने LLB की है 3 ईयर तो आपके इसमें 60% मार्क होने चाहिए, एंड उससे पहले जो आपने ग्रेजुएशन की है उसमें भी आपके कम से कम 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और अगर आपकी बात करें, अगर आपने इंटीग्रेटेड फॉर एग्जांपल BA प्लस LLB की है या BCom प्लस LLB की है या BBA प्लस LLB की है तो आपको इंटीग्रेटेड डिग्री में 60% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। तो अगर आपकी ये क्वालिफिकेशन पूरी होती है तो आप मैनेजमेंट ट्रेनी लीगल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस जो है दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। प्रायर एक्सपीरियंस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डेप्यूटी मैनेजर लीगल की। अगेन इसमें आपको ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ LLB विद मिनिमम 60% मार्क्स। अगर आपने इंटीग्रेटेड LLB कोर्स किया है तब भी आपके मिनिमम मार्क्स 60 हैं। तो सेम क्वालिफिकेशन है, लेकिन इसके अंदर एड ऑन क्या है? एड ऑन एक ही चीज़ है, दैट यू शुड बी अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ये करी है कि कैंडिडेट्स के पास 1 साल का लीगल एक्सपीरियंस जो है होना चाहिए एज ऑन 28 फरवरी 2025, यानी कि 28 फरवरी 2025 को आपका कम से कम 1 साल का एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो क्लियर होंगी। अब हम देखते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं जो फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो भी एलिजिबल हैं अपीयर होने के लिए फॉर द रिटन एग्जामिनेशन। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं तो आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और रिक्विजिट क्वालिफिकेशन 1 जून 2025 तक पानी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको जो है ये जॉब नहीं मिलेगी। अब हम बात करते हैं एज प्रोफाइल। जो मैक्सिमम एज है मैनेजमेंट ट्रेनी MT वो 28 है, डेप्यूटी मैनेजर की 30 है एंड चीफ मैनेजर की 40 है। तो इससे ज़्यादा अगर आपकी एज है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप शेड्यूल ट्राइब या फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ एज रिलैक्सेशन मिलेगी। फिर हम देखते हैं आगे इंपॉर्टेंट बात कि इसके सैलरी एंड अलाउंसेस क्या होने वाले हैं। अगर आप डेप्यूटी मैनेजर की बात करें तो आपकी स्केल ऑफ पे विल बी अराउंड 48,480 से लेकर 85,920, एंड अगर आप चीफ मैनेजर की बात करें तो 85,920 से लेकर 1,05,280। तो बहुत ही अच्छी एक जॉब है, बहुत ही अच्छा इसके अंदर पे है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है इट इज़ अ परमानेंट जॉब। फिर हम बात करते हैं कि आगे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है हमारे पास, ये सब हमारे लिए अभी इतना रेलिवेंट नहीं है। फिर आती है जनरल इंस्ट्रक्शंस, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। फिर आती है इंफॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन सेंटर। जो एग्जामिनेशन है वो अलग अलग वेन्यूज़ पे कंडक्ट कराया जाएगा, जो आपको टाइमली बता दिया जाएगा। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, जो स्ट्रक्चर क्या होने वाला है रिटन टेस्ट का। तो इसके अंदर आपकी प्रोफेशनल नॉलेज वाया सब्जेक्टिव मीन्स, यानी कि मेंस की तरह एग्जामिनेशन होने वाला है रिटन एग्जामिनेशन। उसके बेसिस के ऊपर आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज टेस्ट की जाएगी।
पार्ट 1 के अंदर एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा, कोई आपको चॉइस नहीं मिलेगी जो कि 40 मार्क्स का होगा। एंड पार्ट 2 के अंदर देयर विल बी 8 क्वेश्चन, आउट ऑफ दोज 8 क्वेश्चन यू विल हैव टू अटेम्प्ट 6 क्वेश्चन जो कि आपके 60 मार्क्स के होंगे। टोटल एग्जामिनेशन का जो मैक्सिमम मार्क्स है दैट विल बी 100। 2.5 घंटे का ये एग्जाम आपके लिए होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि अगर आपने इसके लिए अप्लाई करना है तो आपने अप्लाई करना कैसे है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई, डिटेल्ड गाइडलाइन दी गई है एप्लीकेशन की। सबसे पहले आपने अपने आप को रजिस्टर करना है, पेमेंट करनी है फीस की और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन कर कर अपलोड करना है। 22 मार्च 2025 से लेके 15 अप्रैल 2025 तक आपने ये सब करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ, जो आपके फोटोग्राफ का साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिग्नेचर आपके ब्लैक पेन से ही होने चाहिए। लेफ्ट थंब इंप्रेशन देना है आपने व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक या ब्लू इंक से। सिमिलरली आपने एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी देनी है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट लगानी है आपने, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की डिग्री भी लगानी है आपने। और अगर आपके ऊपर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो आपको एप्लीकेबल, अगर आपके ऊपर है तो आपने उसको भी एनेक्स करना है। ठीक है, जो सिग्नेचर होंगे वो कैपिटल लेटर्स में अगर होंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो ये सारी करके जो आप देख सकते हैं गाइडलाइंस हैं। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशन फ़ीस की या फिर इंटीमेशन चार्जेस की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस जो भर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी नॉन रिफंडेबल। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक यहाँ पर दिया गया है, मैंने ऑलरेडी उसको डिस्क्रिप्शन में भी लगा दिया है ताकि आप आसानी से अप्लाई इस पोस्ट के लिए कर सकें। तो ये सारा प्रोसीजर इसके अंदर दिया गया है। जो पेमेंट ऑफ फीस है दैट इज़ ऑल्सो इन ऑनलाइन मोड। आप कैसे दे सकते हैं, डेबिट कार्ड से दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से दे सकते हैं, IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट, इन सब चीज़ों से आप इसको पे कर सकते हैं। फिर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं स्कैन करने के लिए फोटोग्राफ को और सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो हमने अभी ऑलरेडी ऊपर देख लिया है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। बहुत ही अच्छी परमानेंट जॉब है, इसके लिए कोई प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनी की कैटेगरी में फॉल करते हैं और अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तब भी आपको सिर्फ 1 ईयर का ही रिक्वेस्टेड एक्सपीरियंस चाहिए। जो रिटन एग्जामिनेशन है वो 100 मार्क्स का होने वाला है। उसका स्ट्रक्चर भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, 40 + 60। और इसके लिए आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है 22 मार्च 2025 से लेके आप 15 अप्रैल 2025 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, जल्दी से जल्दी इसमें अप्लाई करिए और ऐसी और वैकेंसीज और जानकारी के लिए जुड़े रहिए लॉ विजिट के साथ।